जाएगा, जा तू जैसे रहना होगा, पता नहीं चलता। इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगा भाई, ये हमारे पुत्र जी हैं ना, अभी हमको पढ़ा रहे थे। गुरु जी वो बहुत नवयोगी सर और ये और मत कहिएगा, इतनी सुंदर कथा आपने कही है, और यदि सब वही ज्ञान की बात कहने लगेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। तब का ऐसा है प्रीतम भैया कि कोई सुने चाहे मत सुने, मैं तो सुनाऊंगा। मैं नवयोगीश्वरों की भी बात करूंगा और दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की भी बात करूंगा। नहीं मतलब क्या रह जाएगा। गोपियों की बात तो हमने कर ली, नाच भी लिए, गा भी लिए, रो भी लिए, आंसू भी तो निकले। किंतु इसके बाद भागवत में ये भी तो है, इसे भी सुनना चाहिए। इसे आज कोई सुनाता ही नहीं है। अब हम तो जबरदस्ती सुनाते हैं और हमें पता है कि कोई नहीं उठ के जाएगा। चाहे हम दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा कहेंगे, चाहे कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रवृद्धा पिप्पल आयना आविर होत्रोत्र दुमिला चमसा करभाजना। ये जनक की सभा में नव योगीश्वर पहुंचे थे, एक एक प्रश्न का उत्तर दिए। हम संक्षेप में सुनाएंगे, रसमय करके बताएंगे, क्योंकि हम तो अध्यापक हैं और अध्यापक की विशेषता ये है कि कठिन विषय को सरल करके बताते। तो हम तो यही करते ही हैं। हम तो छोटे बड़े सबको, हम बापों को भी पढ़ाते हैं। अरे जो शास्त्री आचार्य का लड़का है उसके भी तो बेटा हो गया, तब तो बाप भी हो गया वो। हम तो बाप को भी पढ़ाते हैं, बेटा को भी पढ़ाते हैं। सरल विषय करके बताएंगे जो कुछ समझ में आ जाए। कोई श्लोक नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं केवल श्लोक बता के और समय का यापन कर दूं, ये नहीं। असलियत में कुछ होना चाहिए। आप इसका स्मरण करें, इसको जानें, समझें, क्योंकि आप खूब जान गए कि राम राम में बड़ा रस है। अब आपने कभी राम राम मुंह से बोला ही नहीं, कृष्ण कृष्ण बोला ही नहीं। दवाई तो आपको पता है, दवाई आपके घर में रखी भी है, अब आप दवाई खाएंगे ही नहीं तो कहाँ से बीमारी दूर होगी। दवा जानने से नहीं, उसको आप दवा पूरी खरीद के ले आइए, घर में रख दीजिए और कभी खाइए मत। तो डॉक्टर को कह रहे का बताएं, पता नहीं कौन डॉक्टर है, खाली फीस लेते हैं बस। अरे आप खाइए तो उसको। तो ये तो ऐसी दवाई है ना कि बस आके सुन लीजिए, इतने में ही श्रवण मंगलम, और हो सके तो भगवान का नाम स्मरण करते रहा करिए। न स्मरण तो यही कहा करिए, बड़ी सुंदर कथा हो रही थी वो, तो वो चर्चा चल पड़ेगी, क्या क्या बताते थे, कहाँ का गप, कहाँ का झूठ, कहाँ का प्रपंच, कहाँ का क्या बताते, यही पूछ लीजिए। वो धीरे धीरे रील फिर खुलती जाएगी। वो अपने आप, आजकल तो सब ऑटोमेटिक हो गया है, बस एक बटन दबाइए शुरू हो गया सब। आजकल तो रिमोट का जमाना है, वो सब रिमोट से ही काम हो जाता है। लेकिन रील यही, पिक्चर यही आनी चाहिए, तो जीव का कल्याण हो जाता है। बीमारी एक बड़ी ज़्यादा ये हो गई है। एक दिन मैं और कह रहा था, लोग बच्चों को कथा नहीं सुनने देते, इसे बच्चों को जरूर सुनाना चाहिए, युवाओं को जरूर सुनना चाहिए। उसका मतलब ये समझ गए कि बस जब सब बीत जाए तो बुढ़वा हो जाए तो उसको कथा सुना दो। अरे वो सुने चाहे मत सुने, उसका तो हो गया जो होना था, शायद हो जाए।
इसी में हो जाए। यहाँ तो 2 घड़ी में खटवांग का सब अच्छा हो गया था, किंतु जिनकी आयु अभी कम है उनको इसे जरूर सुनाना चाहिए। एक तो आजकल बच्चों को इतना होमवर्क मिलता है कि बेचारे को बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस खाया पिया टिफिन लिया अपना पूरा किया भगा। थोड़ा समय निकालिए, समय ही बहुत कीमती है सबके लिए, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे शरीर के लिए हो। थोड़ा समय दीजिए बच्चों को, उनको भागवत की कथा सुनाइए, उनको रामचरित्र बताइए। नहीं हो बस खाली लोभ में आजकल हम लोग भेज देते हैं वो मिशनरी वाले में, उसका संस्कार दूषित हो जाता है। वो अब बहुत नहीं कहूँगा उधर। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, बोलिए नंद के लाल की, मुरली मनोहर गोपाल की, भक्त जन पाल की, जगत आधार की, जीवन आधार की। आप लोग इधर आज धीरे से भी बोलेंगे तो हो जाएगा। अरे प्रेम से बोलिए तो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान का गुणानुवाद श्रवण करिए, और सुनाऊंगा, लेकिन अब पता नहीं उस समय बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा उस समय, इसलिए अभी कह देता हूं।
भगवान कृष्ण जब अपने मित्र का चिवरा खा रहे थे ना, वो पृथक तंडुल वहां लिखा है, तो एक मुट्ठी खाए और दोबारा ही जैसे उठा के खाना चाहे, तावत स्त्री ही जगृहे करम। करम माने हस्तम, कर। हाथ को पकड़ लिया रुक्मिणी महारानी ने, तो भगवान नाराज हो गए। कहा देवी तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, तुम तो माँ है ना, तुमको तो और 5 मुट्ठी दे देना चाहिए। 4 ही पुरुषार्थ है ना, तो एक ठे और बना देते तुम। तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि यदि कहीं दूसरे लोग का भी इसे दे देंगे तो ये निर्धन कहीं पागल ना हो जाए, हार्ट कहीं वो अटैक या कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण किया हूं तो हाथ तो नहीं छोड़ूंगा, किंतु तेरा मेरा साथ बस रहेगा काम का ही। एक तो ये है, दूसरे कृष्णावतार में राधा जी के साथ विवाह हुआ है, भागवत में ये कथा नहीं है, अगस्त संहिता में है। और एक ज्योति रभूत भेदा राधा माधव रूपे, वो कृष्ण और माधव योगेश्वर गोपाल में जैसे कोई भेद नहीं है, उसी तरह से नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुप्रिया लाडली श्री राधा जी और कृष्ण में भी कोई भेद नहीं है, इसलिए भागवत में कृष्ण शब्द ही नहीं है। तो रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। ये साक्षात कामदेव हैं। द्वारिकापुरी में भगवान रहते हैं। जो पूरी द्वारिकापुरी समुद्र में समाहित है, केवल भगवान द्वारिकानाथ का वहां विग्रह आज भी है। वहां भी मुझे कथा सुनाने जाना है, वो भी तिथि निश्चित हो गई है, लेकिन वो 18 में है, 17 में नहीं। तो द्वारिकापुरी इतनी सुरक्षित है कि वायु का भी वहां प्रभाव नहीं हो रहा है। किंतु भगवान कृष्ण को प्रथम पुत्र हुआ तो संबर नाम का एक असुर उठा ले गया और फेंक दिया समुद्र में। मछली उसको जीते जी निगल गई, कोई अंग इधर उधर नहीं हुआ, और उस मछली को मछुआरे ने जाल में फंसा लिया। और जब मछली का उदर विदारण हुआ तो बढ़िया सुंदर बालक निकल पड़ा। तो इनकी पत्नी जो थी, उनके पास ये बालक पहुंच गया। देखा उस बालक को तो समझ गई कि यही है मेरा हस्बैंड, यही है मेरा नाचाने वाला, नाचने वाला। खूब बढ़िया टानिक वानिक पिला दिया और बहुत ही कम समय में सकार्ष्णि रूढ़ यौवनः युवा हो गया। कृष्णस्यापत्यम पुमान कार्ष्णि, थोड़े ही समय में युवा हो गया। तो जो रति महारानी थी, इनकी प्रतिक्रिया थोड़ी विपरीत होने लगी। तो उन्होंने कहा रे मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, तू मेरी माता और तुम्हारा वर्ताव कामिनी की तरह हो रहा है, ये क्या है? उसने समझाया कि आप मेरे पुत्र नहीं हो,
आप पुत्र तो हो माता रुक्मिणी के। ये जो कामदेव था ना, ये भगवान कृष्ण से लड़ने गया। भगवान कृष्ण से कहा कि मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू बहुत युद्ध तो कर चुका है, तू शिव जी से भी युद्ध करने गया था, भूल गए क्या? जल के भस्म हो गए थे। तू तो राम जी के पास भी गया था, कुछ हुआ? कहा वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। और आप तो यहाँ गोपियों के साथ उनका हाथ पकड़ के नाचोगे तो मैं आपसे बताऊंगा फिर आपको। तो भगवान ने उससे पूछा कि बताओ तू कैसा युद्ध करेगा मुझसे? तो काम ने कहा कि कैसे का मतलब क्या? तो कहे किले वाला युद्ध करेगा कि मैदान वाला युद्ध करेगा? तो कामदेव ने कहा कि महाराज दोनों का अलग अलग आप पहले डिफिनीशन बता दीजिए, मुझे परिभाषा बता दीजिए। तो बताए कि देखो किले वाला युद्ध है कि मैं ध्यान लगा के बैठ जाऊंगा सुरक्षित होके, और तुम मेरे ऊपर अपने वाण का संहार प्रहार करना। यदि मेरे मन में थोड़ा प्रभाव हो जाएगा तो तू जीत जाएगा। कहा महाराज अब वो मैदान वाला बता दीजिए। कहे मैदान वाला यही है कि मैं गोपियों का चुंबन करूंगा, उनके केसों को अपने हाथ से सहलाऊंगा, गले लगा लूंगा, लिपट जाऊंगा, और उस समय भी मेरे मन में यदि कोई विकार आ जाए तो भी तू जीत जाएगा। कहा महाराज यही सही है, ऐसा ही मैं युद्ध करूंगा आपसे। भगवान कृष्ण जब गोपियों के साथ वो महारास की लीला करते हैं तो कामदेव आया, लेकिन कहीं कुछ उसको मिला ही नहीं, तो चरणों में गिर गया। कहा महाराज मुझे अब अपना बेटा बना लो आप। तुलसीदास जी ने तो लिखा कि जब शिव ने तीसरे नेत्र को खोल के काम को जला दिया तो रति इनकी पत्नी रोती हुई भोलेनाथ की शरण में पहुंची और उसने कहा कि महादेव आप तो सबको सौभाग्य देते हो और मेरे सौभाग्य को आपने छीन लिया। तो भोलेनाथ ने कहा अब ते रति तब नाथ कर होई ही नामो अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही महा, सुनो निज मिलन प्रसंग। अब आज से तुम्हारे पति का नाम हो जाएगा अनंग। अनंग माने अंग रहित, कोई अंग नहीं रहेगा। मनोज, मन में कामना किया तो वो हो गया। मनसिज, मार, बहुत नाम है। रति ने कहा कि मैं शरीर धारण करूंगी और मेरा पति बिना अंग के रहेगा तो कैसे संग होगा। तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय, रति ने बताया कि मैं आपकी भार्या हूं, आपकी पत्नी हूं, आपकी साधर्मिणी हूं, जन्म जन्म की संगिनी हूं, मैं आपकी मां नहीं हूं। इधर देव ऋषि नारद जी ने जाके द्वारिकापुरी में
समाचार बताया, सब रो रहे थे। बताइए, जिसका बेटा चला गया हो वो माता कैसे सुखी रहेगी। भगवान को पता तो था कि कहाँ क्या हो रहा है, सब पता था कृष्ण भगवान को, लेकिन और किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। और जब देव बाबा ने, देवर्षि बाबा ने, नारद जी ने जाके बताया तो समाचार मिला। नारद जी ने कहा कि अब वो अकेले नहीं आएगा, वो पेयर, अब वो तो जोड़ा होके आएगा, तैयारी करो। और प्रद्युम्न जी महाराज अपनी जन्म जन्म की पत्नी रति को लेकर के वहां पधार जाते हैं। अब भगवान के अभी कई विवाह की चर्चा हम संक्षेप में करेंगे, क्योंकि भंडारे का भी समय समीप आ रहा है, हवन का भी समय समीप आ रहा है, और ये दोनों हवन एक साथ हो जाएंगे। एक तो अग्नि के मुख में आहुति दी जाएगी, एक वो हवन, और दूसरे जो प्रत्यक्ष नारायण है, नर का जो मित्र है वो नारायण है, वो भी तो वही है कि मानव, ये कोई सामान्य है क्या। नर समान नहीं कबने उदेही, नर समान नहीं कबने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, जीव चराचर जाचत जेही। इस शरीर से क्या क्या नहीं मिल जाता है। सब लोग 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उनमें मानव शरीर सबसे सुंदर वो भगवान का स्वरूप है। तो एक तरफ तो अग्नि के मुख में आहुति दी जाएगी, और दूसरे जो नारायण के रूप में यहाँ आप सब विराजमान हैं, आपके मुख में भी वो आहुति पड़ेगी। जो भी यहाँ दिव्य प्रसाद बना है, मैंने सुना है कि बड़ा सुंदर प्रसाद बनता है रोज रोज, बड़ा दिव्य रहता है। हमको बहुत लोग बताते रहते हैं, सब खबर हमारे कर्ण कुहरों तक हमेशा पहुंचती रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोनों आहुतियां एक साथ हो जाएंगी, तो उसमें भी किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, कोई विलंब ना हो। इसलिए ज़्यादा कथा का विस्तार मैं नहीं करूँगा। अब फिर सुनेंगे आप लोग। अभी हम गए थे कहीं घूमने, तो कह रहे थे कि एक बाजार में भी ये कथा हो जाए सामूहिक रूप से। हमने कहा कि जो ही रोगी चाहे वह वैद्य बताए। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, जितने लोग कथा सुने। मेरी व्यवस्था थोड़ी ये है कि चूंकि मैं मूलतः अध्यापक हूँ, मेरे पास समय का थोड़ा है। अब वो समस्या कहें कि प्रॉब्लम कहें, क्या कहें, कुछ भी कहें, है कुछ जरूर तो ही है। और तो एकदम 24 घंटे तैयार। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि कम से कम सोनभद्रवासी हमें भी तो सुनने के लिए मन बनाए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इधर वाले आज पता नहीं क्या हो गया है, पूड़ी की ख्याल तो नहीं आ रही ज्यादा क्या, कह रहे वो रस क्या क्या भैया रस से भरी, वो राधे रानी मिलेंगी ना किस रूप में। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो ये हो कि अब कल कहाँ ये कथा मिलेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि वही वाला है, लेकिन आप लोग उसको छोड़ दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अच्छा, कहने पर होता है कि बिना कहे काम नहीं होता है। कलयुग है ना, यहाँ कहिए, जबरदस्ती प्रेरित करिए, बार बार कहिए, तब
तब भी हो जाए तो भी बड़ी बात है। तो आ गए बेटा और बहू दोनों। रुक्मिणी महारानी ने जब अपने बेटे को देखा तो इनके स्तनों से दूध बहने लगा, क्योंकि दूध तो पिलाई नहीं थी, दूध नहीं पिलाई थी, जन्म लेते ही हरण हो गया था। खूब बढ़िया हो जाता है। और इधर दूसरे विवाह की बात हो रही है। एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की थी, बड़े सूर्य भक्त थे। तो इनको भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की थी जिसका नाम था स्यमंतक। उस स्यमंतक मणि का प्रभाव ये था कि वो मणि जहां रहती थी वहां आधि व्याधि महामारी दुर्भिक्ष नहीं होता था, और प्रतिदिन 8 भार सोना उसमें से निकलता था। सूर्य जैसा प्रकाश था उस मणि में, और अक्षय ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य ने वो स्यमंतक मणि दी थी। एक बार सत्राजित को ये श्रीमन नारायण परमानंद कंद श्री कृष्णचंद्र पहुंच गए गुफा में जहां इनकी पत्नी खेल रही थी। बहुत पत्नियां हैं इनकी, आप गिनती लगाइएगा तो पता चलेगा। उस पत्नी ने जब प्रथम बार अपने प्रियतम के मुखारविंद को देखा तो डर गई। अरे इतना सुंदर भी पुरुष कोई होता है क्या? इतना सुंदर रूप। तम अपूर्व नरम दृष्टवा, अपूर्व रूप है प्रभु का, अत्यंत सुंदर। जाके उसने अपने पिताजी को बताया कि कोई बड़ा सुंदर पुरुष आया है, आप बात करिए ना कौन है। आ गए ऋक्षराज। और ये ऋक्षराज कौन है? ये वही हैं जो सतयुग में भी थे। भगवान वामन का जब प्राकट्य हुआ विराट रूप में आए तो इन्होंने कहा कि उभय घरी मह दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। और ये वही जामवंत हैं जो रामावतार में प्रभु श्री राम जी के साथ लंका में बड़ा भयंकर युद्ध किए, और जब युद्ध पूर्ण हुआ तो राम जी से कहा, भालुओं के सरदार जामवंत जी ने, कि भगवान लड़े तो बहुत लेकिन अभी मन नहीं भरा। बताइए, राम रावणयोः युद्धम राम रावणयोरिव गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमः राम रावणयोः युद्धम राम रावणयोरिव। वाल्मीकि में लिखा है कि जैसे समुद्र की तुलना किसी से नहीं दी जा, समुद्र से कोई बड़ा हो तो तुलना करें। आकाश की उपमा आकाश से ही दी जाती, उसी तरह से राम रावण की उपमा भी उसी से दी गई। और उस युद्ध में ये सरदार बता रहे हैं सेनापति कि भी महाराज संतोष तो नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा तो हम आपका संतोष तो करेंगे, आप इतने मेरे अंतरंग भक्त हो कि आपकी हर इच्छा को पूर्ण करना मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी है। आप भगवान का बन के देखिए, तो भगवान का बन के यदि आप देखेंगे सब आपकी इच्छाएं, एक तो मन में सद इच्छा होगी, दूषित इच्छा नहीं होगी। जो भगवत भक्त होगा ना उसके मन में सत कामना होगी, और यदि वो कामना हुई तो उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी भक्त की नहीं है। भक्त तो ऐसे ही बोलते रहते हैं जो मन में आया, लेकिन वो जिसके सहारे बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी है, वो पूरा करेंगे। तो ऋक्षराज जामवंत के मन की कोई इच्छा हो तो प्रभु क्या उसे अधूरी रहने देंगे क्या? आ गए ऋक्षराज, देखे, पूछे कैसे आना हुआ, बस यही पूछे कैसे आना हुआ, कौन हो आप, ये नहीं पूछे। भगवान कृष्ण ने अपने बड़े सुंदर मुखारविंद से ये वचन बोले
कि मैं मणि लेने आया हूँ, सेमंतक मणि जो आपके पास आ गई है। जामवंत जी ने कहा कि वो मणि तो मैं लड़ के लाया हूँ, मैंने घोड़े को मारा, सिंह को मारा, आपके यदि है सामर्थ्य तो फिर गदा निकालता हूं, हो जाए, आप जीत जाएंगे तो ले लेना। भगवान को तो पता है कि मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा कि ठीक है, शुरू हो जाए। निकल गई गदाएं। एक गदा ले लिया हमारे नाथ अपने हाथ में, और एक गदा ले लिया ऋक्षराज जामवंत ने, और 27 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। 28वें दिन जामवंत के शरीर में थोड़ा सा दर्द हुआ। पहली बार ये दर्द हुआ जामवंत जी के शरीर में, सतयुग से लेकर के द्वापर के अंत में। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है, और त्रेता की है 12,96,000, और द्वापर की है 8,64,000। 125 वर्ष जब बचे थे द्वापर के, तब तो भगवान आए थे। इतने दिनों में पहली बार जामवंत के शरीर में पीड़ा हुई, तो जामवंत जी को आश्चर्य हुआ, अरे आज मुझे ये क्या हो गया। तो पूछा भगवान से कि भगवान ये कौन सा युग है। भगवान ने कहा ये तो द्वापर का अंत है। कहे महाराज क्या आप वही मेरे परमाराध्य सर्वावतारी राघवेंद्र सरकार तो नहीं हो क्या। धन्य हो प्रभु, आपने मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मुझसे गदा की मार खाए। ये है भगवान। भक्त यदि कहे कि जब तक हम जबरदस्त युद्ध नहीं करेंगे तब तक हमको संतोष नहीं होगा। भगवान ने कहा चलो, और तो कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो आपको संतुष्ट करे, लेकिन अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो गदा का प्रहार सह ले, वो तो भगवान है, वही भगवान है। जामवंत जी ने कहा कि भगवान ये मणि तो मैं अब आपको दूंगा ही, किंतु मेरी एक पुत्री है, कहाँ खोजने जाऊंगा, इतना सुंदर दुल्हा कहाँ मिलेगा। भगवान मेरी प्रार्थना है आपसे कि मेरी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें, और इस मणि को दहेज में मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूं। भगवान का जामवती के साथ ये दूसरा विवाह हो गया। भगवान उस मणि को ले करके पहुंचे सत्राजित के पास, जिसने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया था, और राजसभा में जाके पूरा वृत्तांत बताया और कहा लो ये आपकी मणि, अब आप जानो। सत्राजित लज्जित हुआ, उसने कहा भगवान मेरी भी एक पुत्री है, आप कृपा करो उसके ऊपर भी। बड़ी रूपवती थी, इनका नाम था सत्यभामा। इन्हीं को सत्या भी कहते हैं, भामा भी कहते हैं। सत्यभामा को अपने रूप का बड़ा अभिमान था, बड़ी रूपवती। एक बार नारद जी से इन्होंने पूछा, ए बाबा नारद कोई ऐसा उपाय बता दो कि कृष्ण मेरे ही चारों तरफ घूमता रहे और कहीं जावे न करे। तो नारद जी उपाय बता दिए, आप लोग जानते हैं इसलिए हम बताएंगे नहीं, बताएंगे तो समय लग जाएगा ज़्यादा, अभी बड़ी लंबी लाइन लगी है, उसे पूरा करना है। नहीं फिर रास्ते में सब हमसे कहेंगे का हो व्यासपीठ में बैठ गए तो हमको भी भुला गए का। तो हम भैया का बोलेंगे, का उत्तर देंगे, हमको बड़ा भय लगता है। हम बहुत डरपोक हैं और कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा उस समय, इसलिए हम नाम तो ले ही लेंगे कम से कम कि वो कौन कौन है। वो पूरी कथा भले न कहें, कम से कम कुछ बहाना तो मिलेगा कि नहीं मैं तो लिया था, मैं लिया था ना, तो वो भी मुझे करना है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। भगवान ने
सत्यभामा जी के साथ विवाह कर लिया। सत्यराजीत ने कहा कि भगवान ये मणि भी आप ले लो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये झगड़े की जड़ है, मैं इसे नहीं लूंगा, इसको आप अपने पास रखो, ये आपकी पुत्री तो कन्या रत्न है, आपने एक रत्न तो मुझे दे ही दिया। सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह हो गया। अब चौथा विवाह होना है, जिनके पास भगवान जन्म लेते ही पहुंच गए। इसने पूजन भी किया था, चरण स्पर्श भी किया था, चरणामृत भी लिया था। यह बेचारी घूम रही थी, सूर्य पुत्री है, ये यमराज की बहन है। जो भाई बहन भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया उसे कहते हैं, दीपावली के बाद उसमें यमुना में स्नान करते हैं, तो यमराज ने कहा कि मैं उनको फिर नहीं सताता हूं। ये बड़े व्यस्त रहते हैं ना, पूरे संसार का इनके पास काम काज है, तो ये कभी जाते नहीं थे अपने बहन के यहाँ। तो बहन ने बड़ा आग्रह किया और उलाहना भी दी कि आप कभी आते नहीं हो भैया। तो एक बार यमराज उसी दिन चले गए, दीपावली के बाद परिवा है प्रतिपद, उसके बाद द्वितीया तिथि को गए। तो कहे कि बहन अब कुछ तुम भी मांगो मुझसे, क्या हो। तो भाई बहन में ये बात हुई कि जो भाई बहन, देखिए ऐसे ऐसे सब हैं, वहां पति पत्नी का नहीं है, वहां भाई बहन का है। जो भाई बहन आके इस भ्रातृ द्वितीया यम द्वितीया को मेरे जल में डुबकी लगाए, उसको आप सताना मत। भगवान ने कहा यथास्थ, जैसा है आपको वैसा ही करूंगा। तो अब ये टहल रही थी, अर्जुन ने देखा तो पूछा तू तो बड़ी तपस्विनी लग रही है, तू क्या चाहती है। उसने कहा कि नान्यम पतिम वृणे वीर, मैं अपने पति के लिए खोज रही हूं कि मेरे स्वामी आए और मुझको ले जाए। अर्जुन ने पूछा कि क्या है तुम्हारे पति, क्या कुछ नाम गांव, कुछ एड्रेस वगैरह हो तो बताओ। बता दिया यमुना महारानी ने। भगवान कृष्ण ने जाके बताया, वो अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान को बताया कि एक आपकी पत्नी वो वहां टहल रही है। भगवान पहुंच गए, कहे चलो देवी, ले आए। चौथी हो गई। एक हो गई नाग निजिति। इनके पिता ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ नाथ देगा, उनके नाक में रस्सी डाल देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कोई कर ही नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण 7 रूप बनाए, किसी को पता नहीं चला। नाग निजिति के साथ विवाह कर लिए, लक्ष्मणा के साथ किए, भद्रा के साथ किए। 8 विवाह भगवान के हो गए। एक राजा थे, भौमासुर नाम था इनका। ये 16,100 युवतियों को अपने कैद में रखा था कि जब ये 1 लाख हो जाएंगे तो सबके साथ एक बार ही फेरा करूंगा। और भगवान सबका कल्याण कर रहे थे, तो इन युवतियों ने प्रभु के साथ पास अपना मैसेज किया, कोई मैसेंजर भेज दिए कि जब आप सबका कल्याण कर रहे हो तो हम भी तो आपकी जन्म जन्म की दासी हैं, हमारा भी उद्धार करो भगवान। भगवान पहुंचते हैं और भौमासुर का क्या बोले, वध किए। वध तो ठीक नहीं है, उद्धार किए कि कल्याण किए, कुछ भी किए। और इन सभी देवियों को भगवान ने मुक्त कर दिया कारागार से और कहा जाओ तुम सब लोग अपना अपना घर बसाओ। उन सब ने कहा कि आपसे सुंदर कहाँ मिलेगा घर वाला, हम सब केवल आपको ही चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है तो फिर चलो। अब बताइए
16,108 कहाँ रहती रही होंगी? कितना बड़ा इनका माल रहा होगा। द्वारिकापुरी में रह रही हूँ और भगवान किसके साथ रहते रहे होंगे तब नंबर आता रहा होगा। 24 घंटा एक दिन में। अब बताइए कि एक एक घंटा भी यदि रहे, आधा आधा घंटा तो न जाने सालों बीत जाए। तो भगवान किसके साथ रहते रहे होंगे? रुक्मिणी जी के साथ कि सत्यभामा जी के साथ कि यमुना महारानी के साथ कि लक्ष्मणा के साथ, किसके साथ रहते रहे होंगे? 16,108 हैं। सबके लिए अलग अलग महल हैं। एक घर में कोई रहती ही नहीं थी और भगवान सबके साथ रहते थे। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि ये दूसरे के यहाँ भी रहते हैं। वो सब देवियां यही समझती हैं कि बताओ मुझे कितना प्यार करता है। एक बार रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान मेरी बहनों के यहाँ कभी कभी चला जाया करो। भगवान ने कहा रुक्मिणी देखो ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारा मुख देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं दूसरी तरफ कुछ देखूं ही ना। तू इतनी सुंदर है ना कि मेरा मन ही नहीं करता दूसरी जगह जाने का। रुक्मिणी जी मगन है। रुक्मिणी जी ने सोचा कि वास्तव में ये लट्टू है एकदम मेरे ऊपर। भगवान एक बार रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे। रुक्मिणी जी प्रभु का पैर दबा रही थी तो भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा की प्रशंसा कर रहे थे कि मेरी माँ इतनी कोमल हृदया थी, कैसी विशाल, कितनी भोली भाली मेरी माँ, कैसी मेरी सेवा करती थी। रुक्मिणी जी को नहीं सहा गया। पत्नी के सामने माँ की यदि प्रशंसा हो तो पत्नी को लगा कि ये तो मेरा अपमान हो रहा है। रुक्मिणी जी कुछ अन्य मनस्क हो गई। पहले तो बोली नहीं, फिर रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान क्या मेरी सेवा में कोई कमी हो गई है क्या? मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप केवल अपने माँ की ही बात करो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मुझसे भूल हो गई है। भगवान मुस्कुराए, क्या ये बताओ देवी कि कल रात्रि में तुमने मुझे दूध दिया था क्या, दूध पिलाया था? रुक्मिणी जी ने कहा भगवान मैं क्या करती, आप तो सो गए थे। भगवान ने कहा यही तो अंतर है। मेरी माँ यशोदा मुझे कुछ कार के थपकी देके, चुम्बन करके, लोरी गा के, जबरदस्ती उठा के दूध पिलाती। रुक्मिणी जी ने मान लिया कि यशोदा माँ वस्तुतः याद करने लायक माँ है। दुनिया की हर माँ वही है। माँ का स्मरण करते करते भगवान की आंखें कुछ गीली हो गई। रुक्मिणी जी ने सोचा कि मैं व्यर्थ में कहां फंस गई। अरे ये जो बोलते सुनती जाती। कहां से मैंने ये प्रसंग उठा दिया कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्या हुआ। रुक्मिणी जी को भी जब कुछ
ज्यादा ही अफसोस होने लगा। तो भगवान तो बड़े नटखट हैं ना, लीला पुरुषोत्तम है, इनको लीला बहुत आती। तुरंत ही आंसू पोंछे, रुक्मिणी से प्रेम की बातें करने लगी। रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद अब स्थिर हो गए हों ये। भगवान ने हंसी की रुक्मिणी से, परिहास, कहा बताओ तुम कहाँ राजपुत्री और मैं कहाँ गाय चराने वाला चरवाहा। तू इतनी सुंदर और मैं करिया कलूटा। और तुमने झूठे ही नारद जी के बहकावे में आके मुझसे विवाह कर लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारा भाई तो शिशुपाल राजा से विवाह करना चाहता, तो तुम यदि चाहो तो किसी राजा का वर्ण कर लो। रुक्मिणी तो कपने लगी, पसीना आ गया और कहा भगवान मुझसे क्या अपराध हो गया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आप इतना बड़ा मुझे दंड दे रहे हैं। डर के मारे कपने लगी रुक्मिणी जी, और जब डरने लगी आंसू बहने लगे तो भगवान ने अपने पीतांबर से रुक्मिणी के आंसू पोंछे। कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुमसे हंसी कर रहा था। फिर प्रेम से बातें करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि ये गृहस्थ का तो धर्म है कि हंसी मजाक तो होता ही है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। यदि इसमें कुछ झूठ बात भी हो जाए तो ज्यादा गड़बड़ नहीं, यद्यपि झूठ न बोले तो अच्छा है। स्त्री सुनर्म माने यही हंसी मजाक ठिठोली, प्रेम को बढ़ाने के लिए। और गृहस्थ का यह भाव है कि वो आपस में कुछ परिहास की बात तो करते ही हैं। इतना बड़ा परिवार हो गया भगवान का, एक एक को 10-10 बेटे हुए और उन 10 को भी 10-10 हुए। कितना होगा बड़ा परिवार। अब किसी के पास कैलकुलेशन करने के लिए वो कैलकुलेटर हो। सुखदेव जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई गिनती नहीं, कितना बड़ा परिवार था ये मैं आज तक गिन ही नहीं पाया। हाँ इतना जरूर है कि जो वेतन पाने वाले गुरुजी थे उनकी संख्या रजिस्टर में लिखी है। कितनी लिखी है तो क्या 88 सहस्त्राणि 88 शतानि च आसन यदुकुलाचार्याः पुराणानाम इति श्रुतम। 8 करोड़ 88 लाख पढ़ाने वाले गुरुजी थे, ये संख्या बताए। और नहीं इतनी बड़ी जनसंख्या है अकेले कृष्ण भगवान के परिवार की। देवर्षि नारद के मन में बड़ा कुतूहल हुआ कि चला देखें तो एक बार जाके कि भगवान कृष्ण कैसे कहाँ रहते हैं। भगवान पहुंच गए रुक्मिणी जी के महल में। भगवान जैसे सोफा रखा है ना, बढ़िया कोमल आसन पर विराजमान थे, राज सिंहासन पर रुक्मिणी के साथ श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद। और जैसे देखा कि ये तो देवर्षि नारद पधार रहे हैं, आसन से उठे सिंहासन से और उठ करके देवर्षि नारद को चरण छू के प्रेम से प्रणाम किया, मस्तक
लगा के प्रणाम किया और राज सिंहासन में बैठा के उनका पैर धो के चरणामृत लिए और पूछे कि और देव ऋषि, तीन लोक में प्रसन्नता तो है ना? और दरवाजे तक छोड़ने गए। दूसरे महल में पहुंचे तो भगवान कृष्ण स्वयं कथा सुन रहे थे भागवत सप्ताह की, और देखे कि देवर्षि नारद आ गए तो उठ के गए, प्रणाम किए, आसन में बैठाए, समाचार पूछे और ऐसे मिले कि अभी भेंट नहीं हुई है। तीसरे महल में गए तो भगवान अपने बच्चे को गोद में लेके टहल रहे थे। जब देखे कि आ गए देवर्षि नारद तो बच्चे को रखे, फिर प्रणाम किया, चरण धोया, चरणामृत लिया, प्रणाम किया। फिर किसी महल में गए तो वहां क्रीड़ा कर रहे थे, बंद कर दिए, इनसे बातचीत की। कहीं पहुंचे तो नीति की बात कर रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे अपने मंत्रियों से। जिस महल में नारद जी पहुंचे सब में भगवान कृष्ण के अलग अलग दर्शन किए, लेकिन ये किसी भगवान की रानी को पता नहीं था। वो सब यही समझती थी कि मुझे कितना ये चाहता है, कितना प्यार करता है, भला बताओ तो। 24 घंटा मेरे ही पास रहता है, कभी किसी को पता ही नहीं चला। जैसे राम जी जब लंका विजय के बाद आए अवध धाम में, तो अवध धाम के प्रत्येक नर नारी प्रभु से मिलने के लिए आतुर थे, व्याकुल थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सोचा कि पहले किससे मिले? पहले भरत जी से मिले, कि माँ कौशल्या से मिले, कि गुरुदेव से मिले, कि गुरु माता अरुंधति से मिले, कि शत्रुघ्न से मिले, किससे मिले? सब मिलने के लिए प्रभु से व्याकुल थे। तो भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? सब व्याकुल हैं प्रभु से मिलने के लिए, सब एकदम उतावले हैं, सबको लग रहा है कि कब प्रभु से हम मिले। तो भगवान एक क्या बढ़िया लीला करते हैं, इसको भोलेनाथ के अलावा कोई जाना नहीं। अब भोलेनाथ जी ने भी पार्वती जी को बताया और किसी को नहीं बताया। गोपनीय बात सबको थोड़ी बताई जाती है, लेकिन पत्नी को तो बता ही देना चाहिए। तो ये प्रभु की लीला कैसी हुई? अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। क्षण मह सबहि मिले भगवाना। उमा, सुनो पार्वती, उमा मरम यह काहू न जाना। उमा मरम यह काहू न जाना। अमित रूप, जितने मिलने वाले थे उतने रूप भगवान ने बना लिया। जो सबसे पीछे खड़ा था प्रभु का सेवक, भगवान जब उससे गले मिले तो उसने कहा, अरे धन्य हो मेरे राम, धन्य हो मेरे, धन्य हो मेरे मित्र। बताओ तो सही, वशिष्ठ जी को छोड़ दिया मेरे प्रभु ने, भरत जी को छोड़ दिया, माता कौशल्या को छोड़ दिया, और सबसे पहले आके मुझे गले लगाता है। सबसे
एक साथ मिले, किसी को ये पता ही नहीं चला ये सबसे मिल रहे हैं। क्षण मा सब ही मिले भगवाना। भोलेनाथ ने कहा कि उमा सुनो पार्वती जी, उमा मरम यह काहू न जाना। किसी को पता ही नहीं चला कि भगवान के अमित रूप हो गए, अपरिमित अनगणित सबसे मिल लिए रामावतार में। उसी तरह से भगवान तो यहाँ अनेक रूप कई बार किए। जितनी रानियां हैं उतने भगवान के रूप, सबके महलों में अलग अलग भगवान रहते हैं। खूब बढ़िया सबसे हंसी करते हैं, दिव्य अधरामृत का पान करते हैं, कराते हैं। लेकिन इसके बाद भी भगवान अच्युत हैं। अच्युतानंत वीर्याय, अच्युत है भगवान। भगवान की किसी इंद्रिय में कभी कोई विकार नहीं हुआ, किंतु मनुष्य की बुद्धि में जब दोष आता है तो भगवान को भी उसी दृष्टि से देखता है। ये सर्वसमर्थ है, ये भगवान है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण रास लीला में हुए थे, सबके साथ भगवान की लीला होती है। भगवान के पौत्र का भी विवाह होता है शिव जी के एक बड़े भारी भक्त से, जिनका नाम था वाणासुर। 1000 भुजा थी वाणासुर के। पूरी पृथ्वी को त्रस्त किया था। देवता लोग भगवान की शरण में गए तो कहे समय आएगा तभी कुछ होगा, अभी घबराओ मत, प्रतीक्षा करो समय की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद। प्रद्युम्न जी के बेटे का नाम है अनिरुद्ध। बाणासुर की बेटी का नाम है उषा। उषा ने स्वप्न में एक बार प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध को देख लिया। बाणासुर के मंत्री हैं कुंभांड, इनकी पुत्री का नाम है चित्रलेखा, संसार की पहली फोटोग्राफर, एकदम जबरदस्त आर्टिस्ट है ये। सबसे बढ़िया, दुनिया के किसी कोने में कोई हो और यहीं से फोटो खींच के दिखा दो, अभी नहीं आया। चित्रलेखा ने देखा कि मेरी सखी, दोनों मेरी सखी तो पागल हो रही, लगता है कि अब ये मरी जाएगी। तो पूछी कि बताओ, तू सही सही मुझसे बताओ। बड़ी दवाई हुई, बड़े बड़े राज वैद्य आए, लेकिन जिसको ये रोग लग जाता है वो भगवान ठीक करते हैं।
मेरा भगवान से हो जाए जीव का तो बड़ा भाग्यशाली, बहुत पुण्यात्मा, जन्म जन्म का कितना बड़ा उसका पवित्र कर्म था कि जिसको ये रोग हो जाए, भगवान के प्रति ये रोग हो। चित्रलेखा से बताया कि के समान बैठी है। पूछा बताओ कैसा था, कुछ उसका नाम पता कुछ तो, ये तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, इनमें तो कोई सौंदर्य ही नहीं है।